ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्युषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायते। श्री गौतम स्वामी के द्वारा जो भगवान का मंगलाचरण किया, भगवान को नमस्ते किया, नमन किया। पुनश्च गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपदते वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्यो न नवकोटि मुनीश्वरान्। जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु वर्तमान में उपलब्ध हैं और इस माध्यम से हमारे सामने विराजमान हैं, उन सबको नमस्ते करते हुए मैं अभी कृत्रिम जल मंदिर की रचना का वर्णन जो चल रहा था उस विषय में अभी जो काफ़ी अपूर्ण था, बहुत विस्तृत वर्णन है। इतना विस्तृत वर्णन है कि मैं तो उसे इतना पूरा समझ भी नहीं पाती हूँ। जो भी है थोड़ा बहुत समझा। और उसमें जो है आगे चल कर के बताया है कि उस मंदिर के आगे विशाल 1000 योजन विस्तृत एक पीठ मैंने चबूतरा है और उसमें 12 वेदी से सहित 12 वेदिकाओं से वेष्टित बीचों बीच में एक वृक्ष है जिसका नाम है चैत्र वृक्ष। वो चैत्र वृक्ष उसे सिद्धार्थ वृक्ष भी कहा है। हो सकता है दो अलग अलग हों। उनकी संख्या बताई है सिद्धार्थ वृक्षों की संख्या कि 1,40,120। पृथ्वी से 4 योजन ऊपर जाकर चारों ही दिशाओं में उनकी शाखाएं निर्दिष्ट की गई हैं। और ये सिद्धार्थ नामक वृक्ष की शाखा 12 योजन लंबी 1 योजन विक्रम से युक्त बताई गई है। और ये महाद्रुम अकृत्रिम और शाश्वतिक है। इसमें मूल भाग में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं मानी हैं। पर्यंक आसन से विराजमान और प्रात्याहार से संयुक्त रत्नमयी जिन प्रतिमाएं सब वृक्षों के चारों ही भागों में विराजमान हैं। मूल भाग में हमें ये देखना है कि जो वृक्ष और परिवार वृक्ष की संख्या है, बीच में एक वृक्ष है और 12 वेदिकाएं हैं, उनमें परिवार वृक्ष हैं। सब मिलाकर के 1,40,120 हो जाते हैं। ऐसे ही जम्बू वृक्ष की भी संख्या है। जम्बू वृक्ष और सालमंडी वृक्ष जो है जम्बू द्वीप में, ये सुमेरु के देवकुरु और उत्तर कुरु में, यानी सुमेरु के दक्षिण में देवकुरु और उत्तर में उत्तर कुरु नाम से भोगभूमि है, उत्कृष्ट भोगभूमि। और उसी में उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष और देवकुरु में सालमंडी वृक्ष माना है। उनके भी परिवार वृक्ष की संख्या इसी प्रकार से आई है। इन वृक्षों में यह अंतर है कि जो सिद्धार्थ वृक्ष चैत्र वृक्ष मंदिर में है वो एक एक है। और जहाँ तक मैं समझी हूँ और काफ़ी दूर है मंदिर के आगे पीठ यानी चबूतरा एक प्रकार से। तो इनके मूल भाग में प्रतिमा मानी है कटनी पर, तृतीय कटनी पर प्रतिमा, चैत्र वृक्ष की कटनी पर प्रतिमा का वर्णन आया है। 4 प्रतिमाएं, चारों दिशाओं में एक एक प्रतिमाएं रहती हैं, प्रातिहार्य सहित मानी हैं। और जम्बू वृक्ष और सालमंडी वृक्ष में एक एक शाखा पर जिन मंदिर माने हैं वो अलग है, ये अलग है व्यवस्था। हमेशा ध्यान में रखें, चैत्र वृक्ष और जम्बू वृक्ष इनकी संख्या बराबर होते हुए भी, ऊंचाई आदि का प्रमाण बराबर होते हुए भी इनमें यह अंतर है कि चैत्र वृक्ष में कटनी पर 4 प्रतिमाएं मानी हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर में एक एक प्रतिमा। और जम्बू वृक्ष में उसकी उत्तर शाखा पर एक मंदिर माना है। मंदिर में 108 प्रतिमा है और 1 कोस का मंदिर सबसे छोटा लिखा है। जम्बू वृक्ष पर 1 कोस वाला मंदिर है, 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा, पौन कोस ऊंचा, सबसे छोटा मंदिर विजयार्थ पर और जम्बू वृक्ष आदि पर। तो ये अंतर मैंने बताया आपको। तो हम अगर प्रतिमाओं की संख्या निकालते हैं तो जैसे 1,40,120 जो ये सिद्धार्थ वृक्ष हैं उनमें 4 प्रतिमाएं हैं, तो 4 से गुणा करने पर 5,60,480 प्रतिमाएं हो गई। इतनी प्रतिमाएं मैंने कहने को तो ये हो गया कि कृत्रिम जल मंदिर में 108 प्रतिमाएं और वो गर्भगृह में मूल प्रतिमाएं 108 हैं,
जो पद्मासन है 500 धनुष ऊंची हैं, और जो गर्भगृह में जिनके पास 108 मंगल ग्रह आदि हैं, ऐसी प्रतिमाएं। और आगे जा कर के उसमें स्तूप में भी प्रतिमाएं हैं। जो परकोटे हैं मंदिर के, उसमें भी परकोटे में जो एक परकोटा है पहला, उसके अंतराल में अशोक सप्तच्छद चंपा काम्र वृक्ष हैं, उनकी भी कटनी पर प्रतिमा है 4-4। और ये जो एक वृक्ष बहुत आगे माना है, मंदिर के आगे लगभग 1000 योजन का कहा है, चबूतरा काफ़ी विस्तृत, इसके ऊपर 12 वेदिकाएँ 12, और उसमें मूल में एक वृक्ष और 12 वेदिकाओं में परिवार वृक्ष, तो 1,40,120 वृक्ष एक मंदिर में। तो उनमें सब में 4-4 प्रतिमाएँ, तो इतनी प्रतिमाएँ हो गई। तो प्रतिमाओं की संख्या आकृति जिन मंदिर में बहुत हो गई इस हिसाब से। और जो है जो वृक्ष है, तो बात यह है कि ये आकृतिक जिन मंदिर आए प्रतिमाएँ रत्नों की, सब रत्नों की हैं। वहाँ रत्नों का ही काम है, पाषाण का काम नहीं है, रत्नों का काम है सब। सुमेरु पर्वत भी रत्नों से निर्मित है। ये हिमन, महाहिमन, निषद, नील वगैरह सब पर्वत रत्नों से निर्मित कहा है। तो ये सब रत्नमयी आकृति अनादि निधन रत्नमयी बने हुए हैं। कोई रत्न कहीं से गहान से निकाल करके और उसको गढ़ा गया ऐसा तो है नहीं। अनादि निधन रत्नमयी रत्न ही उसी रूप परिणत हो गए। मूलाचार में एक प्रकरण आया है कि ये आकृतिम जिन प्रतिमाएँ, उसमें भी आया है गौतम स्वामी के सुदम्य आउ संतों में। सुदम्य आउ संतो, तो उसमें आया है आगदी गदी चौनो वादम, तो उसमें आया अंत में अरह कर्म अरूह कम्मम। तो अरूह कम का अर्थ क्या है टीकाकार ने, कि जो अनादि निधन सुमेरु पर्वत आदि जो चीज़ें हैं, अनादि निधन हिमन आदि पर्वत है, अनादि निधन पृथ्वी का एक, और ये वृक्ष आदि है, तो ये वृक्ष वनस्पति का एक नहीं है। एक तो वृक्ष होते हैं अपने आप वनस्पति का एक, ये वृक्ष रत्नमयी पृथ्वी का एक है। ध्वजाएं भी जो वहाँ लगी है वो उसमें उनकी संख्या बहुत है। तो वो ध्वजाएं जो है वो भी रत्नमयी हैं। वो रेशमी कपड़े की ध्वजाओं के समान पवन की झकोरे से हिलती हैं, लेकिन रत्नमयी हैं। सब वहाँ रत्नों का ही काम है, अनादि निधन रत्नमयी सब। तो बातें वहाँ कोई चोरी तो हो नहीं सकती है, न कोई चीज़ चुरा सकता है, न कोई ले जा सकता है, न कोई तोड़ सकता है, न कोई हटा सकता है, न उठा सकता है। सब अनादि निधन जहाँ की तहाँ जो की तो जो चीज़ें हैं सब स्थित है। तो ये व्यवस्थाएं सब जो है आकृति, और इस पर श्रद्धा करना ही आस्तिक के नाम से सम्यक्त्व का गुण है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आकृतिम अनादि निधन ऐसी सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप, जम्बू वृक्ष, चैत्य वृक्ष आदि पर विश्वास करना, श्रद्धा करना, यह आकृति मंदिर का वर्णन मैं तो कई बार आपसे कहती हूँ, रविंद्र कीर्ति से आपसे, कि इसका तो है एक बार नक्शा तो बनाओ आकृति मंदिर का, कैसे कैसे क्या क्या। तो इसमें इतना विस्तार है, इतना विस्तार वर्णन है, बहुत विस्तृत वर्णन है। तो आज मैं इतना ही लेऊँगी कि देखो चैत्य वृक्ष पर पर्यंक आसन से विराजमान प्रतिमा प्रातिहार्यों से संयुक्त रत्नमयी जिन प्रतिमाएँ, रत्नमयी जिन प्रतिमाएँ सभी वृक्षों के चारों ही मूल भाग में है। ये बात समझना। ये वृक्ष पूर्व दिशा भाग में जाकर 12 वेदियों से संयुक्त है। तो इनमें जो प्रतिमाएँ ये हैं, तो कुल मिलाकर के आकृति जिन मंदिरों का जो वर्णन है और जो वैभव है वो अपने आप में एक अद्भुत और अकल्पनीय। और पहले तो यही है कि 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन नीचे मंदिर, उनके आगे भी बहुत सारी व्यवस्थाएं मानी हैं। फिर जाकर के 1000 का चबूतरा माना है, और उसके ऊपर ये वृक्ष माना है। 1000 योजन का चबूतरा माना है, बहुत भारी 1000 योजन। और देखिए ये योजन लघु देव तो लघु योजन भी 4 कोस का है, तो कितना भारी। 4000 कोस, हाँ 4000 कोस का 8000 मील, 8000 मील के 12,000 किलोमीटर, बहुत विशाल बातें। वहाँ जगह की कमी तो है नहीं, यहाँ से अमेरिका तक कोई जगह की कमी तो है नहीं। देखो भद्रसाल वन जो है, भद्रसाल वन, नंदन वन, तो ये 500 योजन की कटनी है, और वो महायोजन से है।
कटनी उसकी महायोजन से है। महायोजन माने एक योजन में 2000 कोस, वो कटनी महायोजन से है। और ये वृक्ष आदि जो हैं, जो रचनाएं मंदिर, ये सब लघु योजन से है। तो बहुत भारी जगह, अपने आप वहाँ जगह बहुत है, तो जगह की कमी नहीं। इस पर हम अभी चिंतन कल चर्चा कर रहे थे आपस में। तो पहले तो एकदम हम ही स्वयं सोचने लग गए कि 500 योजन की कटनी में इतना बड़ा मंदिर कैसे आएगा। फिर ये चिंतन चला और चर्चा हुई कि कटनी तो महायोजन से है और ये वृक्ष आदि जो है वर्णन, ये जो भी मंदिर का वर्णन है लघु योजन से है, इसलिए ये व्यवस्था सब अपने आप बन जाती है। फिर भी बहुत जगह वहाँ है। तो बात यही है कि आकृतिम जिन मंदिरों की जो रचनाएं हैं आज हमें भले ही देखने को नहीं मिल रही हैं, एक भी मंदिर देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में, श्रुति ज्ञान में हम मानस रूपी चक्षु से, समझे, मानस चक्षु श्रुति ज्ञान के द्वारा इनका दर्शन कर लेते हैं। तो आँख बंद करके इन चीज़ों को देखते हैं। और आपने जम्बूद्वीप बनवाया तो यहाँ जम्बू वृक्ष बनाया, एक बनाया, उसके परिवार वृक्ष तो बनाए नहीं। एक चित्र में मैंने परिवार वृक्ष बनाए थे। तो बात ये है, परिवार वृक्ष जो है जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष 1,40,120 हैं कि 19, एक मूल वृक्ष। तो परिवार वृक्ष में भी सम्यक जिन मंदिर है, मैंने लिखा था पुस्तक एक संकलित की है। ये मेरी अपनी खुद की चीज नहीं है, इसमें ये केवल मेरा संकलन है। ये आकृतिम वृक्षों पर जिन मंदिर, इसमें मूल में 10 वृक्ष हैं। जम्बू वृक्ष, सालवेरी वृक्ष 2 तो हमारे जम्बूद्वीप में, और धात्री वृक्ष और सालवेरी वृक्ष पूर्व धात्री में और पश्चिम धात्री में, तो वहाँ 4 वृक्ष हो गए। और 4 वृक्ष हैं पुष्करार्ध में, तो 10 वृक्ष हो गए कुल। और 10 वृक्ष के परिवार वृक्ष बहुत हो गए। तो वहाँ तो मंदिर जो है वो कटनी, वहाँ पर कटनी पर प्रतिमाएं नहीं हैं मंदिरों में। तो देखिए जम्बू चैत्र वृक्ष और जम्बू वृक्ष में बड़ा अंतर पड़ गया। चैत्र वृक्ष में कटनी पर जिन प्रतिमाएं हैं, चारों कटनी पर एक एक प्रतिमा 4 तरफ 4 दिशा में है। तो यहाँ पर आप देखें तो हमने 3 लोग की रचना में कटनी पर जिन प्रतिमाएं दिखाई हैं। और आपने त्रिलोकपुर में बनवाया है पारिजात वृक्ष, उसकी कटनी पर 4 प्रतिमाएं विराजमान की हैं। और महावीर जी में भी शांतिवीर नगर में मेरी भावना के अनुसार वहाँ एक मंदार वृक्ष बना है, जिसमें 4 दिशा में एक एक प्रतिमा, 4 प्रतिमा है। हाँ, 4 प्रतिमा। और जम्बू वृक्ष में शाखा पर जिन मंदिर, तो चैत्र वृक्ष और जम्बू वृक्ष दोनों में अंतर हो गया, हमेशा ध्यान रखो। तो चैत्र वृक्ष मंदिर में है, मंदिर के बहुत आगे इनका वर्णन है। तो ये सब रचना अब जो है पृथ्वी कायिक है, कैसे हैं? सब पृथ्वी कायिक, सब ये पृथ्वी कायिक ही है। ये चैत्र वृक्ष भी पृथ्वी कायिक है, चैत्र वृक्ष और जम्बू वृक्ष आदि भी पृथ्वी कायिक है, सब पृथ्वी कायिक है, रत्नों से निर्मित है। वनस्पति कायिक कुछ नहीं है, वनस्पति कायिक नहीं है। वहाँ तो ये सब रत्नमयी पृथ्वी कायिक ही है। ऐसी व्यवस्था अनादि निधन। तो इन जिन प्रतिमाओं को मैंने हमने जो अभी लगाया हिसाब, तो 1,40,120 जो चैत्र वृक्ष है, इनमें प्रतिमाएं अगर 4-4 हैं तो 4-4 ही हैं, तो 4-4 प्रतिमाओं की गिनती करें तो 5,60,480 प्रतिमाएं हो गई एक चैत्र वृक्ष में। तो मेरा मतलब था, कहने को तो हम कहते हैं कि आकृतिम जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं, वो मूल में गर्भगृह में है, मूल प्रतिमाएं वो मुख्य प्रतिमाएं हैं। लेकिन ये जो स्तूप में भी प्रतिमाएं हैं, वहाँ स्तूप भी है, 9 स्तूप, तोरण द्वारों में प्रतिमाएं हैं। और देखा जाए तो ये वृक्ष जो बने हैं, एक एक वृक्ष है एक एक मंदिर में, तो उनमें इतनी प्रतिमाएं हो गई 5 लाख और 5,60,480 प्रतिमाएं हो गई। और भी जो है कुछ प्रतिमाएं जो वो है ना परकोटे में 4 वृक्ष हैं, अशोक, सप्तक, चंपा, काम्र, उनमें भी 4-4 प्रतिमाएं हैं। तो ऐसी जो प्रतिमाएं ये बहुत हो जाएंगी। वो उनमें भी 8-8 प्रात्याहार्य माने हैं, सब प्रात्याहार्य से सहित प्रतिमाएं हैं। तो ये सब वैभव आकृतिम जिन मंदिरों का अपने आप में अभूतपूर्व अद्भुत है। ध्वजाएं भी वहाँ लाखों की संख्या में हैं, बहुत वर्णन विस्तृत है। तो बात यही है कि स्तूप भी हैं, ध्वजाएं भी हैं,
और मंगल घट और धूप घट की तो कल हमने संख्या बताई थी। मंगल घट, धूप घट, मणिमाला और स्वर्णिम मालाएँ, उनकी सबकी संख्या है, सबकी संख्या अपने आप में है। और धूप घट में एक बार चर्चा आई थी संघ में धूप खेने की, तो संघ में हमेशा ये चर्चा रहती थी। आचार्य धर्मशाला जी महाराज यदि कहा करते थे कि देखो 8 द्रव्य में धूप तो एक द्रव्य है, 8 द्रव्य में, और हमेशा जो है धूप घट में धूप, अग्नि भी, ये नियम है वहाँ आकृतिम जिन मंदिरों में वो जो धूप घटों में अग्नि है अनादिकाल से जल रही है और आज तक जलती रहेगी, कभी न बुझी न बुझेगी, अनादि निधन। उसमें अग्नि का एक जीव अग्नि जल रही है और उसमें देवगण धूप खेते रहते हैं, धुआं उठता रहता है और पर्यावरण अपने आप में महान पवित्र होता रहता है। तो बात है ये सब व्यवस्थाएं अनादि निधन अपने आप में अद्भुत और विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसे आकृतिम जिन मंदिरों का वर्णन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको पढ़ना चाहिए। देखिए मैंने जो पुस्तक संकलित की थी आकृतिम जिन मंदिर की रचना, तो इसमें क्या है, हमने 4 ग्रंथों का प्रमाण लिया है। तो लोकसार, तिलय पन्नत्ती अलग अलग लिया है, और लोक विभाग और सिद्धांतसार दीपक, इनसे हमने आकृतिम जिन मंदिरों का प्रकरण निकाल करके इसमें संकलित करके रखा है। इसे हमारा अपना कुछ नहीं, तो ये सब जिन मंदिर की रचना का वर्णन बड़ा सुंदर, अद्भुत, अपने आप में विशेष और महत्वपूर्ण है। और उसमें जो चैत्य वृक्ष हैं, उनमें जो जिन प्रतिमाएँ हैं, उन सबको अपन नमन करें, नमस्कार करें। इसके साथ अभी जो चंद्रावती जी ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम हमारे बालक और बालिकाओं के लिए कुछ कहें, तो मेरा तो यही कहना रहता है कि अपनी भारतीय संस्कृति में जन्मे बालक हमारे और उच्च कुल में जन्मे बालक और बालिकाएं, उनमें माता पिता बचपन से ही संस्कार डालते हैं। अपने संस्कार कैसे हैं? अपने संस्कार ये हैं कि जीवन अपना समुन्नत आदर्श बने, और आदर्श जीवन तभी बनता है जब माता पिता के संस्कार अच्छे रहते हैं। और हमें विद्यार्थी जीवन में भी पुराने ज़माने में था गुरुकुल के संस्कार मिलते थे, आज नहीं है, तो विद्यालय के संस्कार जो भी हैं, लेकिन मूल में संस्कार देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास बालक आते हैं, बालिकाएं आती हैं और अध्ययन करने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, तो मैं सबसे पहले उन्हें यही व्रत देती हूँ कि शादी होने तक, विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत पालना, और अपने जाति में अपनी कुल परंपरा को उल्लंघन न करते अपनी जाति में विवाह करना। ये अपनी सज्जातीयत्व की रक्षा, सत्य परम स्थान में जो सज्जातीयत्व है, इसका मूल में पहला स्थान सज्जाति, इसका अपने आप में बड़ा महत्व है। और हमारे बालक और बालिकाएं जो सज्जाति से संस्कारित हैं, उनसे ही हमारे कुल परंपरा की रक्षा होती है। और भविष्य में मैं तो कई बार यहाँ तक कहती हूँ कि देखिए आज भी इस पंचम काल में सजातीयत्व की रक्षा जिस खानदान में हो रही है, और जो खानदान सुरक्षित है, पिंड शुद्धि है, जहाँ आगे चल कर के यही परंपरा पंचम काल के अंत तक चलते चलते चली जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय मेरे दिमाग में आया, मैं कहूँ कि कई बार प्रश्न आता है कि छठे काल में क्या होगा। छठे काल में विवाह परंपरा समाप्त हो जाएगी, अग्नि नहीं रहेगी, लोग मांसाहारी हो जाएंगे, ऐसा जीवन हो जाएगा, तो सजातीयत्व की रक्षा कैसे होगी। आगे छठा काल 21,000 का आएगा, फिर छठा काल आ जाएगा 21,000 का, फिर 5वां काल आएगा, फिर चौथा काल आएगा, उसमें तीर्थंकर होंगे। तो आज की खानदान शुद्धि जो छठे काल में भी चली जाएगी, उसी खानदान में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि जन्म लेंगे। ये हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे। और ये वास्तव में देखा जाए तो तर्कना से भी हम चिंतन करें तो तीर्थ आगे जाकर के चतुर्थ काल जो आएगा, महापद्मादिक तीर्थंकर होंगे, तो उनके लिए कोई उनके माता पिता स्वर्ग से नहीं लाए जाएंगे, ये ध्यान रखो। कहाँ से आएंगे? कोई विदेश क्षेत्र से भी नहीं लाए जाएंगे जोड़ा, वो यहीं की खानदान शुद्धि जिनकी चली जाएगी, परंपरागत खानदान। शास्त्र में लिखा हुआ है जो प्रलय होगा आगे छठे काल के अंत में, तो 49 दिन का, ऐसे प्रलय में भी 72 युगलों को और कुछ अधिक युगलों को देवगण, विद्याधरगण सुरक्षित करके विजयार पर्वत की गुफाओं में सुरक्षित जाकर रखेंगे।
उसमें कुछ मर जाएंगे, कुछ बचेंगे। वो जो बचेंगे उनसे ही आगे की खानदान परंपरा चलेगी। माता जी, अष्ट प्रातिहार्य सहित प्रतिमाओं को तीर्थंकर की प्रतिमा मानना है कि सामान्य अरिहंतों की प्रतिमा? जो भी है, तीर्थंकर तो कहीं नहीं सकते, चिन्ह तो कोई है ही नहीं, कोई भगवान ने आकर के अनादि धन तो अरहंतों की। तो मैं अभी विषय जो ले रही थी खानदान शुद्धि पर, कि छठे काल में भी कुछ ऐसे युगल रहेंगे जिनकी खानदान शुद्धि परंपरा से चलती चली जाएगी, नष्ट नहीं होगी, वर्ण संकर आदि नहीं होगा, व्यवस्था बन जाएगी, बिना विवाह के भी शुद्धि रह जाएगी। एक लड़के का एक लड़की के साथ ही संबंध हुआ, सजाती हुआ, उसी से आगे खानदान चलती गई, तो ये व्यवस्था रह जाएगी और छठे काल में भी रहेगी, आगे छठे काल में भी रहेगी 21,000 वर्ष तक, फिर आगे रहेगी यानी 84,000 वर्ष तक रह जाएगी। और आगे जाकर के उसी में चौथा काल में जाकर तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती आदि महापुरुष जन्म लेंगे, मोक्षगामी महापुरुष जन्म लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखो। तो इसके लिए बहुत बार प्रश्न आता था संघ में, हम लोग बैठे रहते थे, आचार्य श्री के मुँह से सुनते रहते थे, वीरसार जी महाराज के मुँह से प्रश्न आता था कैसे शुद्धि रहेगी, कैसे होगा। तो आचार्य महाराज एक उदाहरण देते थे, बहुत महत्वपूर्ण है, समझो। आज हमारे सामने जो भी नवयुवक हो सुनना चाहिए। जैसे एक बोरा घुना हुआ गेहूं कहकर क्या आप लाए, घुना हुआ कहकर ही लाओ, एक बोरा घुना हुआ गेहूं। और घुने हुए गेहूं को किसी भी महिला के सामने रखो, कुशल महिला के सामने, और उससे कहो कि इसमें से कम 10, 20, 25 गेहूं बिना घुने निकाल दे, तो निकलेंगे कि नहीं? 10, 20, 25 गेहूं घुने हुए बोरे में से भी, घुने हुए बोरे के पूरे बोरा भर गेहूं घुना हुआ है, उसमें भी 10, 20, 25, 50 गेहूं बिना घुने हुए मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार से छठे काल में, पंचम काल, छठे काल में, अंत में छठे काल में और आगे पंचम काल तक भी खानदान शुद्धि, सजातीय की शुद्धि, व्यवस्था, पिंड शुद्धि बनी रह जाएगी। इसलिए उसी में आके महापुरुष मोक्षगामी जन्म लेंगे। तो बात यही है कि आचार्य महाराज कहते थे भैया अपनी अपनी खानदान शुद्धि बनाए रखो, क्या पता आपके खानदान में तीर्थंकर पैदा होने वाले हों, चक्रवर्ती पैदा होने वाले हों, तो अपने अपनी खानदान की शुद्धि रखो। तो हमारे लिए, हमें हमारे नवयुवकों से और बालिकाओं से सबसे यही कहना है कि आप अपनी खानदान की शुद्धि बनाएं, अपने सजातीय की रक्षा करें। जब तक विवाह नहीं हुआ है बाल ब्रह्मचर्य धारण करें, और विवाह अपने सजाति में करें, अपनी जाति में करें। जैन में 84 जाति हैं, गेहूं में बहुत जाति हैं, गुलाब के फूल में बहुत जाति हैं। आग उसको संकर कर दो, मिक्स कर दो गुलाब के फूल को, तो जो फूल आएगा तीसरा संकर, उसमें न तो मूल में सुगंधी रहेगी न मूल का वर्ण रहेगा, अलग ही वर्ण हो जाएगा, अलग ही उसकी गंध आएगी, उसमें सुगंधी नहीं रहेगी वो मूल की। तो बात यही है कि गुलाब के फूल का, गेहूं का उदाहरण आप लो, उसमें भी अनेक जाति है, चावल में अनेक जाति हैं, आम में अनेक जाति हैं, हर चीज़ में अनेक जाति हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी जैन में 84 जाति हैं, उसमें भी हमें पिंड शुद्धि रखने का, सजातीय विवाह करने का उपदेश दिया आचार्य ने। तो ये अनर्गल बातें कहना और बालकों को स्वच्छंद होने की शिक्षा देना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, हमारी संस्कृति से विपरीत है। हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम अपनी बालकों के संस्कृति की सुरक्षा करें, बालकों को, अपने बालक बालिकाओं में संस्कार डालें कि आप अपने खानदान की रक्षा करो, अपने खानदान का गौरव बढ़ाओ, अपने कुल का गौरव बढ़ाओ, कुल के दीपक बनो, और अपनी जाति सजाति की रक्षा करते हुए ये भावना भाओ कि आगे जाकर हमारे ही कुल में तीर्थंकर पैदा हों। ऐसी भावना भाते रहो। इसी भावना के साथ आप सब आज के नवयुवकों के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल संदेश और उपदेश, और यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जो साधु हमारे सामने उपस्थित हों उनके लिए बहुत बहुत नमोस्तु।